चलो, शांति या जनसंख्या में कुछ कमी दिखाई दे रहा है? 3 गो तभी राहे में है। गायब कौन कौन है जी? 2 गो देखे हैं, तीनों के ना देखे। छठी अनीता गायब है और 2 गो अभी राह में है, एगो कितना देखे हैं। ठीक, चलिए। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा या भक्ति सूफी आंदोलन, उसका कैमा क्लास कर रहे हैं जी? चौथा। 3 क्लास हो चुका है, चौथा करेंगे। तीसरे 3 गो जो क्लास हुआ हमारा उसमें तंत्रवाद को पढ़े, फिर हम अलवार नयनार को पढ़े, फिर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पढ़ लिए। और एक तरह से देखो तो जो हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन था वो आपका हो गया खत्म। अब हम लोगों को पढ़ना है सूफी आंदोलन, यानी जो मुसलमानों में आंदोलन हुआ उसके बारे में। सूफियों के बारे में पढ़ने से पहले जान लो दोनों में कई सारी समानता है। जैसे हमारे धर्म में हिंदू में कबीर और गुरु नानक जैसे फकीर हुए ना, जो मूर्ति पूजा इस सबको नहीं मानते थे, वैसे ही इस्लाम धर्म में भी हुए। जो बात यहाँ पे हिंदू धर्म में बोलते थे ये संत, वही बात बोलते थे मुसलमान में सूफी संत। तो जो मुसलमान में बोले वो लोग सूफी कहलाए, जो हिंदू में बोले वे लोग संत कहलाए। इतने के फर्क है, बात दोनों एक ही करेंगे, समानता की बात करेंगे। जो कर्मकांड है उनके धर्म में उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। उसके बाद जो जातिवाद भेदभाव ये सब था उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। जैसे भक्ति आंदोलन में हम लोगों ने देखा कि जो भी यहाँ के संत थे वो बात करते थे कि ईश्वर को हम भक्ति भजन कीर्तन से भी प्राप्त कर सकते हैं, पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही सूफी संत में देखोगे, सूफी आंदोलन में, कि जो सूफी संत हैं वो भी यही बात कहेंगे कि अल्लाह को प्राप्त करने के लिए आप प्रेम के मार्ग पे चलिए और इस मार्ग पे चल के आप अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जो बात है सेम टू सेम है। बाकी इसमें नाम रह जाएगा कि कौन कौन आया, काका विचारधारा रहा, उसी को हम लोगों को देखना है। सूफी आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि आप लोग का उस धर्म से कोई रिश्ता नाता है नहीं, उस भाषा से कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो नाम पहला बार सुनिएगा तो टेढ़ा टेढ़ा लगेगा। तो इसलिए हम सोचे कि इसको छोटा कर देते हैं। ऐसे 2 क्लास में हमको खत्म करना था, लेकिन इसको हम करेंगे 3 क्लास में खत्म, आज कल परसों, और सैटरडे को इसका ऑब्जेक्टिव करवा के काम खत्म। अगर आप लोग का स्कूल में एग्जाम के टाइमिंग न लड़ा तब 16 से है, हाँ तो खत्म कर देंगे। इन्हें से एकरा निपटारा और उन्हें से देखो कि इसको निपटारा करते हैं। अच्छा, पाता कर लेना एक बार। अब अरे पाता कर लेना अपन अपन स्कूल में, पाता कर लियो। ये सब 16 के बोल रही है, तो नहीं 12 के बोल रही है। एक कोई एक दिन स्कूल में चल जाइए ना, 1 घंटा ला, या टीचर के नंबर है ना कोई के, फोन करके पूछ ली है। अच्छा, बात खत्म करो। एग्जाम होगा तो जहां पे क्लास रहेगा वहीं पे रोक दिया जाएगा। एग्जाम नहीं रहेगा तो इस सप्ताह में पूरा इस चैप्टर के निपटारा कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 तारीख से एग्जाम है, हमको 16 तारीख से शुरू करना था तुनी के बैच, मतलब 11th होला और तुनी के पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश ग्रामर, तो ना तो फिर अप्रैल से शुरू होगा। क्या दिक्कत है, एक सुर में तो का निपटा देंगे, आराम से रहना। रिविजन तो तुनी के करना है, सब तो पिछला साल पढ़ ली है, तुनी कहीं नहीं पढ़े गई थी, तुनी के पहला बार रहेगा, जो पढ़ा है उसके लिए रिविजन रहेगा। अब क्लास में आई तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सूफी संत को। देखिए, तो इसका समय समझिए मैया, 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन चल रहा था उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, उसी दौरान उसी समय इस्लामों में भी भक्ति आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसको किस नाम से जानते हैं? सूफीवाद के नाम से जानते हैं। ए लड़की, क्लास शुरू हो गया। हाँ, अगर किसी को मेरे वाणी से बुरा लगे तो उसके लिए मैं आपसे माफी तो कभी नहीं मांगूंगा, आप जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिएगा। अरे आई बता, तोरा घरे भाई बोल देता है, मार देता है, क्या करती है सब?
कुछ कर पाती है? आओ जेबे तो आओ दो चार मुक्का खा जेबे, वही हाल यहाँ हो। हम अपन बड़ बहन के तो छोड़े न करी, मार के गर्दा उड़ेले रही, तू नहीं तो छोट में है। अब बदले में तू नहीं ना मारा है बेमंटी सब बोल तो, कौन अपन मास्टर के झोंकुड़ा पे रही धर के, आए बदतमीज आदमी से। आज आज ना गाड़ी पर जा घड़ी तुम मार ले तू मुक्का, आओ कहते कि ना मारलू है, तू मारबा तो तोरा कूट देबो ना बढ़िया से। अतः भाई बहन के प्यार है, लड़ते रहना है, झगड़ते रहना है, फिर तुनी के जयमाला होगा, वहां हम साइड में खा रहे हो विदाई घड़ी, आके धर के रोई है भैया हो भैया। एक रिश्ता है, 8 महीना 9 महीना का रिश्ता है, फिर आप अपने रास्ते, आपका जीवन में अलग परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में अलग परिवर्तन होगा। चलो तो इधर देखो, अब फालतू की बात नहीं करेंगे, अब क्लास पे रहेंगे। तो 13वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो भक्ति आंदोलन चलते समय उसी टाइम उत्तर भारत में मुसलमानों का भी आंदोलन चल रहा था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? अब सवाल आएगा कि सूफीवाद था क्या? तो सूफीवाद इस्लाम के अंदर एक आध्यात्मिक आंदोलन था। जैसे हमारे धर्म में भी एक आध्यात्मिक आंदोलन हुआ धर्म में सुधार के लिए, वैसे ही इस्लाम में भी एक आध्यात्मिक आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन में कहा गया कि ईश्वर के प्रति प्रेम रखिए, भक्ति रखिए, त्याग करिए, अपना अंदर शुद्धता रखिए, और ऐसे करके ईश्वर को प्राप्त करिए। और जो इस विचारधारा पे चलते थे उन्हीं को सूफी कहा जाता था। समझ गए? जो इसमें संत होते थे, जो इन उपदेशों को देते थे, उन्हीं को क्या कहा गया? सूफी संत। ठीक, अब बताओ इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र किताब कौन सा है? कुरान है। ठीक, तो इन्होंने सूफीवादों ने क्या किया कि इस्लाम के महत्व को भी समझा। ये ना कहा कि इस्लाम धर्म खराब है, न ये कहे कि कुरान खराब है, वो कहे कि इस्लाम भी बढ़िया है और कुरान भी बढ़िया है, बस इसको मानने वाले लोग बुरे हो गए हैं और सुधार उसमें करने की आवश्यकता है। और इनका पूरा काम उसी पे चल रहा था कि जो ये कट्टरपंथी आ गया है ना कि सिर्फ इस्लाम में होगा, बाकी सब काफिर है, जो गैर मुसलमान है वो, उनको चाहे तो धर्म परिवर्तन कराओ चाहे मार दो, नहीं चलेगा। उसमें जो भेदभाव था, कर्मकांड था, दान करो, पुण्य करो, हई करो, हऊ करो, उन सबके विरुद्ध इनका आवाज था, सूफीवादों का। इसमें एक चीज होता है, देखो 11th में पढ़े हैं तुनी के, हजरत मोहम्मद इसका स्थापना किए, फिर जब वो मर गए थे तो इनके उत्तराधिकारी को लेकर के लड़ाई हो गया था, और आगे चल करके इस धर्म में खलीफा होता था। खलीफा वो व्यक्ति जो धर्म गुरु भी है और राजा भी है, दोनों व्यक्ति है। और 11th में आप लोगों को बताए थे कि एक बार जो सत्ता प्राप्त कर लेता है उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। धर्म गुरु भी है और राजा भी है, दोनों शक्ति इसको मिला हुआ है। क्या कोई व्यक्ति चाहेगा कि शक्ति हम छोड़ दें? नहीं छोड़ना चाहेगा। वो अच्छा हो चाहे बुरा अपने पास रखना चाहेगा, अपने बाल बुतरू को देना चाहेगा, और अगर उसमें कुछ कमी भी रहेगी तो उसको वो छुपाना चाहेगा। वही चीज जब धीरे धीरे कमी बढ़ेगा तो बढ़ते 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 वो किसका रूप ले लेगा? कर्मकांड हो जाएगा। अब जब ये चीजें होंगी तो कोई ऐसा भी तो होगा उस समाज में, उस देश में, जो कुरान को बेहतर से जानता होगा, जिसे ही पता होगा कि किस नियम पर हमको चलना है, राजा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, खलीफा का फैसला सही है कि गलत है। होगा ऐसा व्यक्ति? पढ़ने का तो आजादी सबको है, सबको पता है। तो वे लोग क्या करेंगे? इस खलीफे के विरुद्ध में आवाज उठाएंगे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। और ये जब शुरुआत में आवाज उठेगा तो इसको दबाया जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, एक दिन रूप ले लेगा किसका? सूफीवाद का। वो जो पूरा आंदोलन चलेगा उसको कहा जाएगा सूफी आंदोलन। तो जैसे हमारे भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही थी, वैसे ही इस्लाम में भी सूफीवादों ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, भाईचारे की बात की, प्रेम का बात किया, और सद्भावना के कहा कि सत्य के मार्ग पे चलो, सच्ची भावना रखो मन में। किनका ये कथन था? जो सूफीवाद थे उनका। अब यहाँ पे सूफी का मतलब क्या होता है, इसको लेकर के मतभेद है। अलग अलग लोग इसको लेकर के अलग अलग विचारधारा देते हैं। कहा जाता है कि सूफी जो है वो सूफ नाम के शब्द से बना है। ठीक, असूफ कैसे आया?
अरब में जो प्रारंभिक व्यक्ति थे ना, जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि ईश्वर को प्रेम से हम प्राप्त कर सकते हैं, अल्लाह को, सबके प्रति सद्भावना रखो, तो वो लोग ऊनी के खुरदरा वस्त्र पहनते थे। जो भी होगा, जैसे पूरा हमने इस्लाम में है, ठीक, इस इस्लाम में एक हम आए, हम अपना एकदम फकीर नियर के ऊनी के खुरदरा वस्त्र पहने हुए हैं, और हम बात कर रहे हैं अध्यात्म के, सत्य मार्ग के, भाईचारा के, एकता के। फिर हमरे जैसन तोरा में से एगो आया, वो हमरे जैसन कपड़ा धारण करके वही बात बोल रहा है। फिर एक और निकल गया, एक और निकल गया, तो इन सभी लोगों को एक साथ क्या कहा गया? सूफी। ठीक, सूफी क्यों कहा गया? क्योंकि वो सूफ यानी कि ऊन के कपड़ा पहनते थे, वहां पे उसको क्या कहा जाता था? सूफ। तो उसी से उनका नाम पड़ गया सूफी। ठीक, एक कहा जाता है कि नहीं, सूफी बना है सफा शब्द से। जो व्यक्ति इस्लाम के पवित्र नियमों को मानता था और शुद्ध आचरण का पालन करता था, उसको कहा जाता था सफा, और सफा ही से बना कौची? सूफी। तो ये भी विचारधारा है। फिर कहा जाता है कि नहीं, ये बना है अहल ए सूफा से। ऐसा माना जाता है कि जहां पर हजरत पैगंबर मोहम्मद के बना ना कब्र, तो वहां पे एक चबूतरा था, चबूतरा के नाम था सफा, और वहां पे लोग जाते थे हजरत मोहम्मद के दरबार में, लोग अपना जो भी मुराद है लेकर के, तो वहां पे बैठ करके आराधना करते थे उस चबूतरे पर बैठ के। और कहा जाता है कि वहीं से शब्द आया, क्या चीज? सूफी। तो सूफी शब्द के असल में क्या अर्थ है, इसको लेकर के मतभेद हैं, अलग अलग विचारधारा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा वो क्या पूछ रहा है। अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ई में होगा, अगर ये दोनों ना दिया तो ई में होगा, अगर शब्द ले तो सभी होगा, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। समझ गए? अब है इस्लाम का उदय और सूफीवाद का विकास। सबसे पहले इस्लाम आया था, और इस्लाम आया, उसके बाद जब उसमें बुराइयां आने लगी, तब जाकर के सूफीवाद के जन्म हुआ है। तो इस्लाम के बारे में आप लोगों को हम पढ़ाए हैं 11th में। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद, जिनका जन्म हुआ था 570 में, मृत्यु हुई 632 में। कहाँ जन्म हुआ था? मक्का में। मृत्यु कहाँ हुई? मदीना में। इसीलिए मुसलमानों का दो पवित्र स्थान है, मक्का और मदीना। और देखना, जितने भी मुसलमान होंगे वो जब नमाज पढ़ते हैं तो उनका मुंह, हमारे यहाँ के लोगों का मुंह उस तरफ होता है, देखी है? इधर में है, सब पढ़ेंगे, इधर पढ़ते हैं, तो इधर में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इधर की ओर पढ़ेंगे। इधर की ओर पढ़ने का कारण है, मक्का मदीना इधर है सऊदी अरब में, भारत के इस साइड में, तो इधर में है। जैसे हमने कैसे अब सुबह सुबह सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, करने में मुंह करके, और शाम के करना हो तो क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारा जो आराध्य देव है वो सामने होना चाहिए। तो इधर है तो इधर करते हैं, उधर है तो उनके जो आराध्य देव हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद जो है, वो किस तरफ है? उस तरफ। तो उधर में मुंह करके वो नमाज पढ़ेंगे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद हैं, जिनका जन्म 570 में हुआ था और मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने आप को अल्लाह का पैगंबर या रसूल बताया था, कि भगवान अल्लाह खुद नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने हमें भेजा है अपनी बात बताने के लिए। तो अल्लाह के पैगंबर या रसूल किन्हें बतलाया गया है? पैगंबर हजरत मोहम्मद को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? क्लियर? हाँ, निस्वाज फास्ट फास्ट बतावी था वो। इन्होंने, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे, उन्होंने एकेश्वरवाद का विचारधारा दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही को है, और वो है अल्लाह। अल्लाह के अलावे और कोई ईश्वर नहीं है। कबीर भी तो वही कर रहे हैं कि ईश्वर एक ही को है, उन्हीं का अलग अलग नाम है। नानक भी वही कर रहे हैं, भागवत गीता में कृष्ण भी वही कर रहे हैं कि हैं तो सिर्फ हम ही, हमारे अलग अलग नाम है। तो एक को है, अल्लाह हैं, उनके अलग अलग नाम है। समझ गए? उसके बाद ये आत्मा की अमरता और नैतिक आचरण पर बल दिया कि नैतिक काम पे चलो, यानी सत्य के मार्ग पे चलो। उनके अनुसार अल्लाह सबसे सर्वशक्तिमान थे, वही अकेला है, उनके अलावा कोई और दूसरा ईश्वर नहीं है। ये कौन कहते थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद। इसके अलावा ये बताते थे कि अल्लाह का स्वरूप निराकार है, कोई आकार नहीं है, मतलब मूर्ति नहीं है। और इसलिए देखना,
इस्लाम धर्म में कहीं भी मूर्ति तुमको नहीं मिलेगा। मस्जिद के फोटो मिलेगा घर में, कैलेंडर मिलेगा, उस पर कुछ लिखा हुआ रहेगा, कुरान की बातें वही मिलेगा। कहीं पे कोई मूर्त नहीं मिलेगा, जैसे हमने के भगवान का रहता है ना कि शंकर जी के, तो हनुमान जी के, वैसा मूर्त नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो संस्थापक थे वही कह दिए कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, अल्लाह का कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है और निराकार के मूर्ति नहीं बनता है, इसलिए उसमें मूर्ति पूजा की प्रथा नहीं है। जो तुम लोग मस्जिद में देखते हो वो किसी खलीफा के, पैगंबर हजरत मोहम्मद के या बाकी के जो धर्म गुरु हुए इस्लाम में, उनको जब दफनाया जाता है तो उनका मिट्टी का एक हिस्सा होता है वहां पे मस्जिद में, और वहीं पे वो अपना आराधना करते हैं। समझ गई? मूर्ति नहीं होता है। इनका फॉलोवर सब ठीक था, जो पैगंबर मोहम्मद कहे वो माना, बुद्ध के सब बैल था, जो कहे सब उल्टा काम किया। आगे देखो, हजरत मोहम्मद के बाद खलीफा इस्लाम के धार्मिक गुरु और राजनीतिक नेता बन गए थे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो खलीफा आ गए। खलीफा में दो काल देख सकते हैं, सब आप लोगों को 11th में पढ़े हैं। एक काल चला था उमैया वंश के, जो था 622 से लेकर के 748 तक। उसके बाद आया था अब्बासी खिलाफत, जो चला था कब तक? 749 से लेकर के 900 ईस्वी तक। और इन दोनों टाइम में जितने भी इसमें खलीफा हुए, उन लोगों ने इस्लाम को फैलाया। एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, अलग अलग महादेश में इस्लाम के प्रचार प्रसार किया। ठीक ना? इस टाइम पे हमनी के देश में भी इस्लाम आ जाएगा। 712 में भारत में भी इस्लाम आ गया था, आगे बताएंगे। देखो इकाइए गया 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध पर, जो कि आज पाकिस्तान में है, आक्रमण किया गया और उसी के साथ यहाँ पे इस्लाम धर्म पहुंचा। समझ गए? तो भारत में इस्लाम धर्म कब आया? कौन लेके आया? एक सवाल और बनेगा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कहाँ आक्रमण किया था, कब किया था? क्लियर हो गया? तो ऐसे करके हमारे देश में इस्लाम पहुंच चुका है। काहेला हो, काहेला लड़ाई का करवे जाके ना, आजकल बाला ठाकुर तो लड़ाई करे में व्यस्त हैं खाली। हाँ, लइकवन कर आजकल के छौड़िया नो लड़े लगी थी, बतावा ना, तो हमारा पछन्ने ना पढ़ी तनियो सुन। हाँ तनी मुनी एकदम। तो रुका ना, क्लासवा खत्म है तो तोरा मजबूर करा हुआ हम। अब देखो, मोहम्मद बिन कासिम सिंध से आगे नहीं बढ़ा था, सिंध तक ही रह गया। उसके बाद आप लोग इसके बारे में पढ़े, महमूद गजनबी, ब्राह्मा में भी पढ़ाए हैं और इग्रहवा में भी पढ़ाए हैं। ये 10 यानी कि 1000 ईस्वी का हो या 1000 ईस्वी का हो, से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच में टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। समझ गए? क्या हो भाखल तोरा? 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच में महमूद गजनबी ने भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किया और हर बार यहां से लूट लूट के ले गया। ठीक, साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महमूद गजनबी यहाँ पे सिर्फ लूटने आया था, क्योंकि यहाँ पे बहुते सोना था, बहुते धन था, तो आता था, लूटता था, चला जाता था। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था कंपटीशन में एमबीबीआई। अब पीछे का क्लास सब पार कर गया, अब कंपटीशन लगे। ठीक, उसके बाद कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, महमूद गजनबी बार बार आक्रमण करता था अपने धर्म के प्रचार के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए। और देखो पीछे जब हम पढ़ा रहे थे, इससे पिछला चैप्टर, तो जब ये अटैक किया था वहां ख्वारिज्म पर, पकड़ के लेके चल गया था किसको? अल-बिरूनी कौन है? एक विद्वान व्यक्ति। और उसी में हम बताए थे कि जब वो भारत में आक्रमण किया था तो यहाँ के भी विद्वानों को पकड़ के लेके कहाँ चला गया? अपने देश, जहां अल-बिरूनी के मेल मिलाप हुआ, उसके बाद वो भारत आया था। तो ये क्या कर रहा है? भारत के विद्वानों को पकड़ पकड़ के गुलाम बना के अपने देश में ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? ताकि यहाँ पे इसका धर्म कमजोर पड़े और इस्लाम मजबूत बने। तो इतिहासकार दो तरह की बातें कर रहे हैं और दोनों बातें सही है। वो लूट के भी गया है और धर्म के प्रचार भी किया। उसके बाद 230 में ही मर गया।
ओकरा बाद आया मोहम्मद गौरी उधरे से, ये भी अफगानिस्तान के गजनवी क्षेत्र से, ये अफगानिस्तान के गौर क्षेत्र से। ये आक्रमण किया है टोटल, देखो अगर इसका रहा तो 1175 से ही लड़ना शुरू किया, लेकिन जब भी लड़ रहा था लात जूता खा के चल जा रहा था। 1191 में एगो भयंकर लड़ाई हुआ, इसको कहते हैं तराइन का युद्ध। एक तरफ मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गौरी हार गया। अब हमनी के राजा की आदत था, जो हार जाता था उसको छोड़ देता था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान छोड़ दिए कि जाओ अब भाग जाओ, अब दोबारा यहाँ मत आइयो। लेकिन बीच में कई सारी कहानी हुई, वो जयचंद, संयोजिता, पृथ्वीराज चौहान की एक अलग कहानी है। उस कहानी के वजह से उनके बीच दुश्मनी होती है। कहा जाता है कि जयचंद जाके मिल जाता है मोहम्मद गौरी से, पूरा राज बता देता है कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे हराएगा। और लगले 1192 में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, और इसमें मोहम्मद गौरी जीतेगा और पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे, और यहाँ से शुरू होगा इस्लाम के। लेकिन मोहम्मद गौरी यहाँ रहता नहीं है, 1205 में यहाँ से चला जाता है। और इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सब 7th क्लास में पढ़े होंगे, तो वही याद आएगा। जो पढ़ ले वो समझ में आएगा। जो घड़ी पढ़ा रहे तो बोले थे कि तू भुला जेबे, लेकिन जब भी वो टॉपिक चर्चा हो तो दिमाग में सब ठाए ठाए लगता कि हाँ 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 हाँ। तो आज जो नया पढ़ रही है भुला जाएगी, लेकिन जब कंपटीशन में जाएगी तो सब ठाए 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 याद आएगा कि हाँ एगो मास्टरवा हल जे हाई भेदभाव कर हल पढ़ेलक हल। अजब अजब से हमारा नाम दी थे बतावा। तो देखो 1205 में चल गया। अब इसका एक गुलाम और दामाद था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको ये जीता हुआ क्षेत्र सौंप दिया, कहा कि यहाँ तू संभालो, हम चले अपने देश। और यहाँ पे शुरुआत हुआ दिल्ली सल्तनत के, जिसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पहला बार भारत में एक मुस्लिम राजा का शासन शुरू हुआ। और जैसे ही राजा मुसलमान बना, यहाँ पे अब और तेजी से इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार होने लगा, क्योंकि राजा ही मुसलमान है। समझ गए? तो इस्लाम के विस्तार के साथ खलीफाओं के राजनीतिक लाभ के कारण इसका नैतिक पतन भी हो रहा था। एक तरफ इसका विकास हो रहा है, दूसरे तरफ क्या हो रहा था? खलीफा के अपन कुछ मतलब, ये सब राजा ये सब के अपना कुछ मतलब, और इसके वजह से इस्लाम में जो मूल सिद्धांत था उसमें कमी आने लगा। ये लोग बेईमान टाइप के होने लगे, ठीक, अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए। और जब ये लोग बेईमान टाइप के हुए तो जो सूफी संत थे वो इसका विरोध किए और कहे कि ये सब जो चुट्टन कर है वो बात मत मानो, तुम प्रेम और भक्ति के राह पे चलो, तुमको अल्लाह मिल जाएंगे। इस सब के बात सुनने की जरूरत तुमको नहीं है, ठीक। 8वीं शताब्दी में कई सारी महिला सूफी संत भी थी जो इसके विरुद्ध आवाज उठा रही थी। औका में से एगो के तो फांसियों दिया गया। 8वीं शताब्दी में एक महिला सूफी संत थी जिसका नाम है राबिया, जो ये पखंडों के विरुद्ध आवाज उठा रही थी। और 10वीं शताब्दी में जो महिला सूफी संत थी उसका नाम है मंसूर, और मंसूर को क्या कर दिया गया? फांसी चढ़ा दिया गया है। आय कौन होला? वो कहाँ है नीचे जहां रख ले हाईलाइटर उज्जे? हाँ तोरा ना कही थी, एकरा कही था। लिख नीचे से देख, चौथा पचमा लाइन, नीचे से चौथा पचमा लाइन मिल लो। राबिया, हाँ मंसूर। तो ये लोग किसकी बात कर रही है? कह रही कि देखो ईश्वर को, अल्लाह को प्राप्त करने के लिए इन खलीफाओं के पखंडियों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम प्रेम के राह पे चलो और ईश्वर को प्राप्त करो। जब ये बात बोले तो कहा खलीफा ये सब जो है, या जो रूढ़िवादी जो पुराना विचारधारा है, वो शांत बैठेगा? कहा कि ऐसे कैसे बोल दिले हुए एगो औरत होके? रुक तोरा। बेचारी मंसूर के उठा के कहाँ डाल दिया? फांसी पर। कहा कि लटक जा बेटा, ढेर तू ज्ञान दे थला, लटक जा बेटा। क्लियर हो गया? ठीक। लेकिन ये मंसूर को फांसी चढ़ाए थे, उनके विचारधारा को थोड़े। विचारधारा फैलते जा रहा था, फैलते जा रहा था। और 12वीं शताब्दी आते आते सूफी बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गए, इतना कि अब खलीफा और राजा मिल के भी इसको दबा नहीं सकता है। समझ गए? अब देखो भारत में इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ है। भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार तब शुरू हुआ जब दिल्ली सल्तनत की
स्थापना हुई। उसके पहले तो छिटपुटवा था, मोहम्मद बिन कासिम आया चला गया। क्या हुआ दीदी, लड़बे का? महमूद गजनवी आया लूटा चला गया, मोहम्मद गौरी आया लड़ा चला गया। असल में इस्लाम की शुरुआत कब से हुई? जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, तब से। ठीक, और लगभग पूरा दिल्ली सल्तनत में 5 वंश, कौन कौन? गुलाम वंश, गुलाम था इसलिए इसको कहता है गुलाम वंश। मारा में झपट। मुगल वंश बोले, मुगल कब होली हाल? मुगल के पहले राजा, रुके एक समझा दे तो पापा कहले कहले शांति से बैठ। अब सुन, हैं बाबर कब राजा बनले हल? हैं 483 में, 483 में मर गई है। कौन चीज 483 ईसा पूर्व की ईस्वी, ईस्वी में? अच्छा ठीक, 1 मिनट, 483 ईस्वी में मर गया। इस्लाम के शुरुआत होता है 570 के बाद। तो बताओ कि मुसलमान कैसे था? आगल पागल कहीं के। पानीपत के पहला युद्ध किसके बीच हुआ है? हाँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक, और यहीं से मुगल वंश की शुरुआत हुआ कब? 1526 में। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हो रहा है? 1206 में। तो बताओ पहले गुलाम आएगा कि पहले मुगल आएगा? मोटा दिन। अब समझो बढ़िया से ने। दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ। दिल्ली सल्तनत में 5 गो वंश था। एक का नाम है गुलाम, खिलजी, तुगलक, फिर सैयद, और उसके बाद लोदी। ये वंश है। हर वंश में कम से कम 2 गो तो राजा होबे क्या है, शक्तिशाली, कम से कम, एक से कम नहीं है। यानी तो 3 गो 4 गो 5 गो हुआ। इसका पूरा काल कब तक रहा? पूरे 5 के मिला करके 1206 से लेकर के 1526 तक। और इसमें जितने भी राजा आए किस धर्म को मानते थे? इस्लाम को। तो इनके टाइम पे इस्लाम विकसित होगा कि नहीं होगा? हो गया विस्तार। उसके बाद 1526 में आ गए यहाँ पे बाबर, मुगल वंश के संस्थापक। अब बाबर के काल अगर देखो तो इसे 2 भाग में बंटता है। एक चलता है तुमको 1526 से लेकर के 1707 जब औरंगजेब मरा, और उसके बाद 1707 से लेकर के 1857 तक ले लो जब बहादुर शाह द्वितीय था। टोटल अगर देखो तो 1526 से लेकर 1857। लेकिन इधर वाला के हम साइड कर देते हैं, काहे कि यहाँ से अंग्रेज आ जाता है। इतना के देखो, इनने 200 साल, इधर देखो इन्हों 200-300 साल, टोटल मिला के 400-500 साल हो गया। 400-500 साल तक लगातार भारत में राजा कौन था? मुसलमान। तो बताओ भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार होगा कि नहीं होगा? इस टाइम पे दबा के हुआ। कुछ तो ऐसे भी राजा हुए खास करके मुगल वंश में जिन्होंने अगर इस्लाम नहीं अपनाया तो खत्म। ऐसा ऐसा टॉर्चर किया जाएगा ना कि तू इस्लाम अपनाएगा। मोहम्मद बिन कासिम आया था ना, तो यहाँ पे वो नियम ला दिया था, जो मुसलमान नहीं है और तुमको अपना धर्म मानना है तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स के नाम था जजिया कर। चाहे तो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनो, और नहीं तो अपना भगवान की पूजा करना है तो हमको पैसा दो। अब गरीब आदमी पैसा दे सकता है, वो क्या करेगा? चल जाएगा उपट्टी, उमें छूट मिलेगा, उसको पलट जाएगा, बन गया मुसलमान। तो ये सब भी नीति अपनाया गया है मुसलमान बनाने के लिए। और कई सारे लोग अपनी स्वेच्छा से भी मुसलमान बने हैं। ठीक, जैसे आएगा तुमको बीरबल के नाम, बीरबल स्वेच्छा से अपना बने थे, जो भी बनना था उनको, कोई रोक टोक नहीं था, जोर जबरदस्ती। तो देखिए, तो आगे चल के मुगल बादशाह हैं, और इन लोगों ने भी क्या किया? इस्लाम धर्म को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार किया। शुरुआत में जो शासन प्रशासन चलता था वो चलता था शरिया से। शरिया मतलब समझती हो? इस्लाम धर्म के धार्मिक नियम कानून। हाँ जी, हर टाइम। अब इसको ऐसे समझो, हमनी के शुरुआत के जो राजा है कैसे शासन करता था? अपन धर्म ग्रंथ के अनुसार। और वो धर्म के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कौन देखता था? जो हमनी के ब्राह्मण पंडित था, ऋषि मुनि थे। अब तुम रामायण देखो तो रामायण में राम जी हैं, किस आधार पर वो शासन कर रहे हैं? धर्म के आधार पर। और वो धर्म के राह पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो कौन बताता था? जो ऋषि मुनि है सब, यानी जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है इस धर्म के। वैसे ही मुसलमानों में भी है। मुसलमान में भी लोग क्या कर रहे हैं? धार्मिक कानून से शासन चला रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता था? शरिया। और इसको देखने वाले धर्म गुरु होते थे, जिनको क्या कहा जाता था?
उलमा। तो शरिया से शासन चलेगा, उलमा उसकी देख रेख करेंगे, यानी धर्म के अनुसार शासन चल रहा है और जो धर्म गुरु है उसका देख रेख कर रहे हैं कि राजा धर्म के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन धीरे 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 ये चीज खत्म होने लगा था, और जब ये चीज खत्म होने लगा था तभी तो सूफीवाद आया। अब देखो, जैसे हमने अपना भारत में समझो, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया तो मुसलमान तो वही था, और अपने साथ जो सेना लाया था वो रहा होगा, बाकी सब तो गैर मुसलमान है, बौद्धिस्ट हो सकता है, जैनी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, क्योंकि यही 3 धर्म यहाँ था, वो मुसलमान तो है नहीं। तो जो गैर मुसलमान थे ना उनको क्या कहा जाता था? जिम्मी। समझ गई? गैर मुसलमान को क्या कहा जाता था? जिम्मी। जैसे यहाँ पे हमने के अजमा है, अजमा में मुसलमान है, मान लो उनका प्रभुत्व हो जाए, वही यहाँ के कर्ता धर्ता है, तो हम लोग को क्या कहेंगे? जिम्मी कहेंगे कि तुम लोग गैर मुसलमान हो, और हम पे शरिया के नियम लागू नहीं होता था, क्योंकि हम लोग का अपना अलग धर्म है, तो अपन धर्म वाला चीज हमने पर नहीं थोपेगा। लेकिन इसके लिए कीमत चुकानी होगी, आपको देना पड़ेगा जजिया कर। आप अपना धर्म मानिए, भले आपका राजा एक इस्लामी व्यक्ति है, एक मुसलमान है, लेकिन आप अपना धर्म मान सकते हैं, बस शर्त यही है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम था जजिया कर। जजिया कर सबसे पहले लगा था पूरे विश्व में, अगर बात करो तो सबसे पहले लगा है यहूदियों पर और ईसाइयों पर, यूरोप के तरफ, ठीक ना। उसके बाद भारत में सबसे पहले लेके आया कौन? मोहम्मद बिन कासिम। जब वो यहाँ जीता तो कहा कि भाई जैसे उधर जजिया कर लगाते हैं इधरों लगाएंगे। ये दोनों चीज क्लियर हुआ? ऊपर से नीचे तक जो गैर मुसलमान है उसको क्या कहते हैं? जिम्मी। जिम्मी को अपना धर्म पालन करने के लिए क्या देना होता था? जजिया कर। ठीक, उसके बाद जजिया कर सबसे पहले किस पे लागू हुआ? यहूदी और ईसाइयों पर। भारत में कब ये लागू हुआ? जब मोहम्मद बिन आक्रमण किया उसके बाद। ठीक, यानी पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। समझ गए? आगे चल करके जब मुगल बादशाह अकबर आएगा तो अकबर 1564 में इस जजिया कर को वापस ले लेता है, इसको एक उदार राजा के रूप में माना जाता है। तो ये जजिया कर को वापस ले लेता है कि किसी को भी अब देने की जरूरत नहीं है अलग से टैक्स, अपना धर्म मानो, टैक्स नहीं देना है, पैसा नहीं देना है। समझ गई? अब आगे आइए, मुगल और गैर इस्लामिक प्रजा के बीच में संबंध। देखो यहाँ पे जो किताब में है सब कुछ तुमको सकारात्मक है, यानी मुसलमानों ने बाकी के धर्म के लोगों के लिए बढ़िया काम जो जो किया है वो है, लेकिन कई सारे ऐसे भी मुसलमान राजा हुए हैं जो इस्लाम अपनाने के लिए कत्लेआम मचाए हैं, लेकिन वो चीज यहाँ नहीं है। तुमको क्या चाहिए? खाली सकारात्मक चीज है। तो सकारात्मक में देखो काका दिया हुआ है, कहा गया है कि मुगल राज में जो राजा हुए हैं वो बहुत उदार प्रति थे, खास करके आप ले लीजिए अकबर को, तो उदार विचारधारा के व्यक्ति था, जिसको जो धर्म मानना है मानो। ऐसा भी कहा जाता है कि वो जो विवाह किए थे जोधा से, जोधाबाई से, तो उनके लिए अपने महल में मंदिर भी बनवाए थे कि तुम अपना पूजा करो, अपना ईश्वर को मानो। तो उस हिसाब से देखो तो ये बाकी प्रजा के प्रति उदार थे। चाहे आप किसी भी धर्म के रहिए, अगर आप में योग्यता है तो आपके योग्यता के अनुसार आपको पद मिलेगा। कई सारे ऐसे भी मुसलमान हुए जो धर्म के नाम पे पद देते थे, लेकिन कई सारे ऐसे भी राजा हुए जो क्या कर रहे थे? आपके योग्यता के अनुसार दे रहे थे। अब बीरबल एक हिंदू और उनका सबसे प्रिय 9 रत्नों में से एगो था, तो उनमें योग्यता था तो उनको वो पद मिला। तो प्रशासन में और सेना में इनको ऊंचा पद मिलता था, ऊंचा पद मिलेगा तो टैक्स में भी आपको छूट मिलेगा, तो ये व्यवस्था किए थे। 1598 के एगो फरमान मिलता है, मतलब राजा द्वारा घोषित एक आदेश, और उससे पता चलता है कि अकबर ने गुजरात में खंभात नगर में चर्च बनाने के लिए पैसा दिया था, कि अब चर्च किसका है? ईसाइयों का। तो ईसाई धर्म के लोगों का पवित्र स्थान जो मंदिर है उसको कहते हैं हम लोग गिरजाघर या चर्च। तो चर्च बनाने के लिए पैसा कौन दे रहा है? एक मुसलमान राजा। तो इससे ये पता चलता है कि इसको ये कट्टरपंथी से कोई लेना देना नहीं था, सभी धर्म को एक समान मानता था। ठीक, दूसरा देखो, एक बारे में लिखल तो है लेकिन हम ना कहेंगे,
इसको हम ना कहेंगे, लेकिन देख लो कल है। 1661-62 में औरंगजेब, एक योगी गुरु थे जिनका नाम था आनंदनाथ, उनको कपड़ा खरीदने के लिए 25 रुपया दिया था। अब उस टाइम पे 25 रुपया बहुत होता था, दांत दिखा रहा है सब, ठीक। और साथ ही साथ वो पत्र में लिखा था कि आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़े, आप बेहिचक हमसे बोलिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। तो अगर इस लाइन को देखें तो औरंगजेब भी बढ़िया आदमी था, लेकिन औरंगजेब की यही कहानी है कि ये कितनों का कत्लेआम भी मचाया है, ठीक। आगे देखिए, एक चित्र में दिखाया गया है कि मुगल बादशाह जहांगीर एक योगी के साथ बैठकर बात कर रहे थे। अब वो बात में ओकरा गाली दे रहा है कि सम्मान दे रहा है, पता ना, लेकिन देख के लग रहा है कि बात कर रहा है, मतलब दोनों में बढ़िया रिश्ता था, समझ गए। आए हैं मिलिंदपन हो, वह है यहाँ, ठीक ना। क्या लिखा है जी मिलिंदपन हो, बारह बस सीधे हो जाए। चलिए आगे देखिए, इस्लाम धर्म के कुछ नियम है। अगर आप इस्लाम धर्म को अपनाते हैं तो आपको 5 रूल मानना पड़ेगा। 5 वो कौन कौन है? पहला चीज, आपको ये मानना होगा कि अल्लाह ही एकमात्र सर्वशक्तिशाली ईश्वर है, उसके अलावा कोई शक्तिशाली ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, बस एक ही को है और वो निराकार है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद उसके दूत हैं, रसूल हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, पहला नियम, समझ गए। अगर भविष्य में आपको इच्छा जगा कि हम मुसलमान बनेंगे, इस्लाम बढ़िया धर्म है, तो पहला नियम आपको क्या मानना होगा? अल्लाह ही एक ईश्वर है और अल्लाह के दूत हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद। दूसरा चीज, इस्लाम धर्म अपनाने के बाद रोज आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़ना होगा। पढ़ता है सब। उसके बाद गरीबों में खैरात बांटना होगा। खैरात मतलब दान पुण्य, ठीक ना, दान पुण्य आपको करना होगा। बढ़िया चीज है, ये होना चाहिए, कोई भी धर्म में होना चाहिए। ईश्वर के भर दिन में 5 बार का 50 बार याद करो, बढ़िया चीज है, ठीक। जो ईश्वर है उन्हीं को हम शक्तिशाली मानेंगे, बढ़िया चीज है। रमजान के महीना में रोजा रखना होगा आपको, ठीक, ये भी करना होगा, यानी 100 पड़ता हुआ भूखे। हाँ, उसके बाद आपको मक्का का हज करना होगा, यानी मक्का मदीना की आप यात्रा करिए, वो सबसे पवित्र स्थान है। और मुसलमानों में उन लोगों का जीवन का एक उद्देश्य होता है कि मक्का मदीना की यात्रा कर लें। और माना जाता है कि जो मक्का मदीना की यात्रा कर ले वो बहुते पुण्य के काम किए होंगे, तभी उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे हम लोग तीर्थ स्थल पर जाते ना है कि तोर बुलाहटा तो तबे तुझे वह भाग्यशाली है तू, वैसे इनका है। जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनको क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? कहाँ भाग जाता, आराम से चलो ना। अब न आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव बनता है। इस्लाम धर्म के प्रचार अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा था, तो अलग अलग मुसलमान थे। हाँ, लिखवा दिए हैं। तो जो तुर्की से आते थे, 90 में आंसर है, तुर्की से तुर्सुक, तजाकिस्तान से ताजिक और फारस से पारसिक, मिला जुला नाम है, ऐसे ही आप पकड़ लीजिएगा, ठीक। तो ये अलग अलग देश से जो अलग अलग मुसलमान आते थे उनका अलग अलग नाम है, समझ गए। इसके अलावा आपको एल्ब्रूनी वाला में चलिए, तो एल्ब्रूनी सब बताया है कि भारत में हम लोगों को मल्लेच्छ कहा जाता था, यानी जो संस्कृत नहीं बोलते हैं, जो सनातनी नहीं, उनको मल्लेच्छ, यानी मुसलमानों को यहाँ मल्लेच्छ भी कहा जाता था। सूफी सिलसिला और खानकाह, ये समझिए, सिलसिला का था, वैसी है, कुछ ना है। तो आ गई थी यहाँ करवा देवे। मान ले जो हम छोड़े उहे सवाल पूछ दिया तो करवा देवे। एकदम फाइनल एग्जाम में आ गया तो छोड़ देवे, 99 को है ना। आए भैया, जो हम तो कबे बोल दिए हैं, कई बार बोले हैं कि देखो टीचर कितना भी कर ले, सब कुछ थोड़े पढ़ाता है, बाकी आपको अपना सेल्फ स्टडी करना होगा। हमको पता है जी कि एकदम एग्जाम में क्या आएगा, हर टीचर तुक्का लगाता है, संभावना जताता है, उसका संभावना लड़ जाता है, उसको लगता है कि ये सवाल आएगा, अन्यथा अगर उसको एकदम कंफर्म पता है तो 100 क्वेश्चन ना सेट करे 50 गो कि ले है, तो उ दे दिया 1000 के लिस्ट की इहे में से, तो ओकरा बाद खूब अगराई थी यूट्यूब पर के, देखा हम जे पढ़े ले हलुआ सब आ गल बा, अरे मर्दे जब दे दिल हो पूरा किताबे उठा के तो उहे में से ना आते।
हाँ, पूरा किताब तू पढ़ के जाओ, एक क्वेश्चन छूटेगा ना तो मारना चप्पल से मुंह पर। तो जब पूरा पढ़ ही लेगा तो किताबे में से ना आना है। आगे देखो, ब्राह्मी शताब्दी तक सूफी संप्रदाय में विभिन्न सिलसिलों का गठन हो चुका था। अब देखो सिलसिला का है, तो ये सवाल पूछा एक बार कि सिलसिला का अर्थ क्या होता है, तो एक जंजीर कहो, कड़ी कहो या परंपरा कहो, इसका विकास हुआ था। और इसमें गुरु होते थे और शिष्य होते थे, और गुरु अध्यात्म का ज्ञान देता था। किसको? शिष्य को। जो गुरु होता था उसको पीर, शेख या मुर्शिद कहा जाता था। हाँ, मुर्शिद, शेख या पीर कहा जाता था गुरु को। चेला यानी शिष्य को कहा जाता था मुरीद, कि हम तो आपके मुरीद हो गए, यानी हम आपके शिष्य हो गए, आपके ज्ञानों के तले हम ऐसा दबे, ऐसा प्रभावित हुए कि हम आपके मुरीद हो गए। तो जब कोई कहेगा ना कि हम आपके मुरीद हो गए, तो क्या कह रहा है? कुछ कर मियाँ तो पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ जा ना दिख रही है? मुरीद माने क्या होता है? शिष्य को मुरीद कहा जाता है। जैसे कोई तोरा से कहेगा कि हम तो मुरीद हो गए, मतलब तोरा वो अपन गुरु मान लिया। समझ गई? मैं ना लिखल हूँ तो कहीं लिख ले, नीचे जगह है ना, लिख ले कि मुरीद मतलब शिष्य और मुर्शिद मतलब गुरु। लिख लो, याद रहेगा। क्लियर बात है? आगे आइए। अब देखो, इस्लाम धर्म में अलग अलग सिलसिला है। आप लोगों को हम लिखवाए हैं कि अब्बुल फजल के किताब है आईने अकबरी, और उसमें उसने टोटल 14 गो सिलसिला के नाम लिखा है। बताए हैं कि ना बताए हैं? ऑब्जेक्टिव में ना लिखवाए थे? देखिए यहाँ होगा, देखिए यहाँ है। तो अब्बुल फजल, अब समझो ये क्या बता रहे हैं। सिलसिला बहुत सारा है मैया, 14 गो के वर्णन तो खाली अकबर अकेले, अब्बुल फजल तो खाली अपन किताब में कैले है, अकबरनामा में। बात क्लियर हो रही है? अब्बुल फजल के केकरा क्लियर ना हुआ? तरना क्लियर हुआ। देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिलसिला के बारे में। सिलसिला क्या होता है समझ गई? गुरु शिष्य का एक संगठन है, जेकरा में गुरु आध्यात्मिक ज्ञान देता था और शिष्य उसको अर्जित करता था। जो गुरु है उसको मुर्शिद कहते हैं, जो शिष्य है उसको मुरीद कहते हैं। ये क्लियर हुआ? अब मान लो यहाँ पे कि हम गुरु हुए, हमारे ये 4 गो शिष्य बन गया, तो हमारे एगो अपना सिलसिला चल रहा है। उधर तूने 4 गो है, तोरे एगो गुरु हो गए नीरज सर, तो तोर अपना एक सिलसिला चल रहा है। उन्ने 4 गो के अलग सिलसिला, उन्ने 4 गो के अलग सिलसिला, ऐसे चलेगा। तो सबके अपन अपन नाम होगा ना, पहचान लगी। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा सिलसिला एगो नहीं था, कई गो था। 14 गो के वर्णन तो खाली अब्बुल फजल क्या है अपने पुस्तक आईने अकबरी में। क्लियर हो रहा है बात? है ऐसा नाम कई गो था, जैसे यहाँ पे देखो नाम दिया होगा, एक है तुमको चिश्ती सिलसिला, एक है तुमको कादरी सिलसिला। तो ऐसे करके 14 गो 15, आगे देखो और नाम आएगा। देखिए यहाँ अब्बुल फजल ने अपने पुस्तक आईने अकबरी में 14 गो सिलसिला के वर्णन किया है, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सुहरवर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, ऐसे करके 14 गो है। अब क्या 14 याद रहेगा? लेकिन जो एग्जाम में पूछता है वो आप लोगों को याद करना होगा। तो समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? सिलसिला कई सारे थे, उनका नाम जो रखा गया है वह या तो उस व्यक्ति के नाम पे रखाया जो गुरु है, या उस जगह के नाम पे रखाया है। जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है कि एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम है अब्दुल कादरी जिल्लानी, तो इनके नाम पे एक नया सिलसिला शुरू है जिसका नाम है कादरी सिलसिला। अब चिश्ती सिलसिला जो आया है इसके पीछे कहानी क्या है? अफगानिस्तान में एक जगह है, उसका नाम है चिश्ती नगर, और वहां से एक विचारधारा निकल के आया सामने, इस्लाम में एक नया विचारधारा, तो उसको क्या कहा गया? चिश्ती सिलसिला। तो ये बात क्लियर हो रहा है? सिलसिला का जो नामांकन होता था या तो गुरु के नाम पे होता था, या जिस जगह से ये निकला है उस नाम पे होता था। दोनों के उदाहरण तुमको यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। क्लियर? अब सूफी संप्रदाय को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। सूफी संत भी 2 प्रकार के होते थे। कैसे हम लोग पढ़े कि सगुण निर्गुण, सगुनों में 2 गो था, राम और कृष्ण। वैसे ही सूफी में भी कै गो है? 2 गो। एगो के नाम है बासरिया और एगो के नाम है
बेसरिया। बासरिया वो है, दू बेतन मारेंगे मरिए जेबे। बासरिया वो होते थे जो धार्मिक कानून को मानते थे, इस्लाम के कानून को मानते थे और खानकाह में रहते थे। अब सवाल दिमाग में ये भी आएगा कि खानकाह का होता है, तो खानकाह के बारे में कल पढ़ना है, इसे आज बता दे रहे हैं। खानकाह एक जगह था, मतलब एक जगह होता था जहां पे शिक्षा देने का काम किया जाता था, दान पुण्य के काम होता था, आध्यात्मिक बातें होती थी। तो जहां पे काम होता था उसको क्या कहा जाता था? खानकाह। और जो लोग खानकाह में रहते थे, इस्लामिक कानून को मानते थे, उनको क्या कहा गया? बासरिया कहा गया। और जो लोग खानकाह में नहीं रहते थे, वो ऐसी फकीर जैसा घूमते रहते थे, तो उनको कहा जाता था बेसरिया। और वो इस्लाम के जो कानून है उसको भी उतना नहीं मानते थे, वो मानते थे सबसे बड़ा है ईश्वर का प्रेम, प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं। तो बासरिया और बेसरिया में अंतर समझ में आलो मियाँ? जो खानकाह में रहेगा और इस्लामिक कानून को मानेगा। अरे खानकाह मतलब जैसे मठ समझे हैं, मठ, मठ में का हुआ है? पूजा पाठ वाला बात हुआ है, ओकरे ज्ञान देवल जा है, बढ़िया बढ़िया बात सिखावल जा है, अध्यात्म के बात सिखाया जाता है। तो जैसे हमनी में मठ है ना, वैसे इन लोग में खानकाह है। तो जो मठ में रहता था और इस्लाम के कानून को मानता था उसको कहते थे बासरिया, और जो मठ में नहीं रह रहा था और इस्लाम के कानून को उतना नहीं वो वैल्यू देता था उसको कहते थे बेसरिया। समझ गई? दोनों क्लियर हुआ? तो इस तरह से दो प्रकार के सूफी संत थे। जब तक समझ में ना आवे सवाल करते रहो, भले वह टॉपिक पे 1 घंटा खत्म हो जाए, फिर क्लास बंद करके भले तोरा मारी भेदभाव करके, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए, सवाल कीजिए, डाउट यहाँ क्लियर होना चाहिए, बाद में भूल जाइएगा। अगर कोई टीचर तोरा समय यही कह रहा है कि पढ़ो हम यही तोरा याद करवा देंगे, एकदम बात सही है, लेकिन यहाँ कुछ देर ला रहेगा, रिवीजन ना करेगी ना तो कितना बड़का पढ़ाकू रहो। कहे कि आपके जो गुरु बोल रहे हैं उनसे महान गुरु कह चुके हैं कि ज्ञान भार क्रिया विन्या, अगर उसको क्रिया ना करे तो भार हो जाता है, और अगर विद्या का अभ्यास ना करें तो विलुप्त हो जाता है। तो साल भर पढ़ना बंद कर दो, सब भुला जाएगी। तो बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए, ये मूल मंत्र है इसका। तो आपको क्लास में समझ में आ जाना चाहिए, फिर आप भूल जाइएगा, ये रियलिटी बात है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करते रहिए, करते रहिए, फिर वो आपके लिए हलवा हो जाएगा। फिर नींदों में कोई पूछेगा ना, हम सूफी सिलसिला में सूफी संत के भाग में बढ़ रे, तो दू गो हले बासरिया बेसरिया। अब अभी अभी पढ़ा रहे हैं, बता दे रहे हैं। अब मान लो 6 महीना लगातार हम ही न पढ़ाएंगे, हो सकता है हम ही भूल जाएंगे, हो सकता है पिछोला कितना क्वेश्चन हम भूल गए होंगे जो तुनी के पढ़ाए हैं, फिर अगला साल पढ़ाएंगे, फिर रिवीजन होगा। समझ गई? तो अभ्यास करते रहिए, तभी आपके पास विद्या रुकेगी, नहीं तो आगे से पढ़ते जाइएगा, पीछे से एगो लगल जाए तो सफैया वाला रबर स्टाम्प लगल हुआ, वो क्लीन करी जा है, तू आगे से भरी जाए तो पीछे से साफ करी जा है। समझ गए? तो बार बार रिवीजन कीजिए, तब जाके आगे जीवन में कुछ हो सकता है ना। तो पास करने के बाद ब्याह शादी तो हो ही जाएगा कि लड़की इंटर पास है। तो क्लास आपका यहीं पे खत्म। जय हिंद, जय भारत।